कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसी आग में डाल देती है जहां से लौटकर वही आग उसकी पहचान बन जाती है। अपने माता पिता को खोकर टूटा हुआ एक बालक प्रतिशोध की ज्वाला में तपकर इतिहास का सबसे तेजस्वी आचार्य बना। आज की कहानी चाणक्य की उस घड़ी की है जब एक साधारण कौटिल्य अपनी पहली सांस चाणक्य के रूप में लेता है। आंधी तूफान की चिंता किए बिना कौटिल्य दौड़ता दौड़ता एक अज्ञात स्थान पर जा पहुंचा। पास ही गंगा बह रही थी। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कौटिल्य बिल्क बिल्क कर रोने लगा। वह अपने पिता का केवल सिर ही प्राप्त कर सका था, पूरी देह नहीं, परंतु मां का तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सका था। पता नहीं मां का देहांत कब हुआ था, उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका था या नहीं, उसकी देह को कहीं राज्यकर्मी ही न ले गए हो। कितना अभागा वह था। मां बाप को कितना गर्व था उस पर, कितनी आशाएं थी उससे, परंतु सब धूल में मिल गई। वह उनकी कोई सेवा न कर सका। वह सेवा भी न कर सका जिसके लिए हर मां बाप पुत्र की कामना करते हैं। अंतिम संस्कार की सेवा, जो पुत्र का एक प्रमुख कर्तव्य भी होता है। वर्षा अभी भी हो रही थी। वह चाहता था शीघ्रातिशीघ्र अपने पिता के सिर का अंतिम संस्कार कर दे। यदि राज्यकर्मियों ने उसे ढूंढ लिया तो वह इतना भी नहीं कर सकेगा। अंतिम संस्कार करने में सबसे अधिक कठिनाई थी सूखी लकड़ियां प्राप्त करने की, एक ऐसे स्थान की खोज करने की जहां चिता जलाई जा सके। पिता का सिर हाथ में उठाए वह ऐसे ही किसी स्थान को खोजने लगा। ऐसा स्थान उसे बड़ी कठिनाई से मिला। वह स्थान एक पुराना श्मशान घाट था जिसका प्रयोग तब नहीं होता था। वहां से उसे कुछ सूखी लकड़ियां तथा थोड़ा सा घास फूस उपलब्ध हो गया। उसने एक चिता तैयार की। चिता पर पिता का सर स्थापित किया। पत्थरों को घिसकर बड़े परिश्रम से अग्नि प्रकट की। फिर चिता को मुखाग्नि देते हुए उन श्लोकों का उच्चारण किया जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। छोटी सी चिता धूं-धूं करके जल उठी। कुछ ही समय बाद वहां रह गया राख का एक ढेर। उसने राख को एकत्रित किया। वहां उपेक्षित सी पड़ी एक मिट्टी की हांडी में उसे भरा। फिर वहीं एक गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया। सारा कार्य पूरा करने के पश्चात कौटिल्य ने अपने आंसू पोंछ डाले। उसने क्रमशः पृथ्वी और आकाश को देखा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, आकाश देवता और धरती मां, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक अत्याचारी नंद से अपने जन्मदाता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेता, तब तक मैं अग्नि के संपर्क में आया कोई भोजन न खाऊंगा, न ही अपने पिता की राख व अस्थियों को गंगा की गोद में प्रवाहित करूंगा। तुम दोनों मुझे आशीर्वाद दो। प्रकृति की मौन शक्तियों, मुझे बल दो। हे यमराज, उस अत्याचारी स्वार्थ सिद्धि का नाम अपने लेखे से काट दे। उसकी मृत्यु में हूं मैं। आज से मैं कौटिल्य नहीं, चाणक्य का पुत्र चाणक्य हूं। कौटिल्य मर चुका। अपने माता पिता की मृत्यु के साथ ही कौटिल्य मर चुका। लेकिन उसकी आत्मा ने उसे झिंझोड़ा, क्या तू यह प्रतिज्ञा पूरी कर पाएगा? राज्य कर्मचारी तुझे शिकारी कुत्तों की तरह खोज रहे होंगे। यदि उन्होंने तुझे ढूंढ लिया तो तेरा सिर भी काटकर चौराहे पर टांग दिया जाएगा। तो तुझे क्या करना चाहिए? चाणक्य बड़बड़ाया। सबसे पहले तुझे स्वयं को बदलना होगा। अपना चेहरा बदलना होगा। अपना शेष शरीर भी बदलना होगा। तेरी सुरक्षा के लिए यह नितांत आवश्यक है। तू स्वयं को बदल डाल। फिर युद्ध की शिक्षा ले। फिर राजनीति की शिक्षा ले। कूटनीति का ज्ञान प्राप्त कर, तभी तेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। हाँ, चाणक्य मन ही मन बोला, मैं यही करूंगा। मैं स्वयं को ऐसा बदल डालूंगा कि कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। तब चाणक्य ने स्वयं को बदलने के लिए कोई उपाय सोचना शुरू कर दिया। प्रातः की वेला हो गई। आकाश में सिंदूरी आभा दिखाई देने लगी। लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा तट पर जाकर स्नान करने लगे।
उन्हीं लोगों में एक थे आचार्य राधा मोहन स्वामी। स्नान करने के बाद स्वामी जी ने गंगाजल की अंजलि अर्पित की, सूर्य को अर्घ्य दिया तथा उसकी उपासना की। इसके बाद वे नित्य की भांति की ओर चल दिए। प्रभु नाम का उच्चारण करते हुए वे अपनी ही धुन में चले जा रहे थे कि एकाएक उनका पैर कहीं टकराया। उन्होंने सिर झुकाकर देखा तो आश्चर्य में डूब गए। उनके सामने एक जले हुए शरीर वाला बालक बेसुध पड़ा था। अरे, यह बालक कौन है? वे चौंक कर बोले, लगता है यह किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है। इसके बाद बालक के निकट जा बैठे तथा उसे होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। बहुत देर बाद चाणक्य को होश आया। अपने सम्मुख एक ब्राह्मण को देखकर वह चौंक कर उठ बैठा तथा इधर उधर देखने लगा। चिंता न करो बालक, स्वामी जी बोले, अपना परिचय दो और यह भी बताओ कि तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई। आप कौन है? चाणक्य ने पूछा। मैं राधा मोहन स्वामी हूं, गांव के विद्यालय में शिक्षक हूं, अकेला रहता हूं। जहां इस समय तुम बैठे हो, यह मेरा छोटा सा खेत है। यहां मैं अपना पेट भरने के लिए थोड़ा अन्न उगा लेता हूं, गांव के बालकों को शिक्षा देता हूं तथा ईश्वर भक्ति में लीन रहने का प्रयास करता हूं। अब तुम अपना परिचय दो। मैं एक अनाथ बालक हूं आचार्य जी, चाणक्य बोला। संसार में मेरा कोई नहीं है, कोई निश्चित निवास भी नहीं है। कभी यहां तो कभी वहां भटकता फिर रहा हूं। तुम्हारा शरीर कैसे जल गया? भोजन बना रहा था, अचानक कपड़ों ने आग पकड़ ली, उसी से मेरा यह हाल हो गया। सोचा था गंगा में कूदकर अपने प्राण दे दूं, परंतु यह मुझसे नहीं हो सका। आत्महत्या पाप है पुत्र, स्वामी जी शांत स्वभाव से बोले। वैसे भी यह कायर व्यक्तियों का काम है। तुम तो मुझे बहादुर बालक लगते हो। ऐसे अनाथ जीवन का लाभ ही क्या आचार्य जी? जो अनाथ होता है उसका नाथ ईश्वर होता है। तुम स्वयं को अनाथ मत समझो, ईश्वर को अपना बनाओ। वह बहुत दयालु है, बड़ा कृपालु है। मुझे इस समय आप में ही ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। आपने इतने अपंत्व से बात की, मेरे मन का सारा क्लेश दूर हो गया। तो फिर उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ आचार्य जी? पाठशाला ही मेरा निवास स्थान है, वहां चलकर विश्राम करो, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करो। जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ तो जहां इच्छा हो वहां चले जाना। आप पूजनीय है, आदरणीय है, मैं आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा, कहकर चाणक्य उठ खड़ा हुआ। तुमने अपना नाम तो अभी तक बताया ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा। विष्णुगुप्त। स्वामी जी चाणक्य को लेकर पाठशाला की ओर चल पड़े। राधा मोहन स्वामी ने चाणक्य को आचार्य पुंडरीकाक्ष के नाम एक पत्र लिखकर दिया। फिर पाठशाला के छात्रों तथा गुरु से अश्रुपूर्ण विदाई लेकर चाणक्य ने तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री गणेश हुआ एक नई यात्रा का। अब वह बालक कौटिल्य नहीं था, विष्णुगुप्त चाणक्य नाम का एक पूर्ण स्वस्थ युवक बन चुका था। अब उसके शरीर में तेज गति थी, हृदय में धधकती हुई प्रतिशोध की आग थी। भावनाओं को अपने में समाहित कर जाने का अदम्य उत्साह था। उसने तक्षशिला की ओर जो यात्रा प्रारंभ की थी वह लगातार चलती रही। उसने कई नगर, गांव तथा प्रदेश पीछे छोड़ दिए। उसके कदमों में तनिक भी शिथिलता नहीं आई। पूरा एक दिन चलने के बाद चाणक्य ने एक सार्वजनिक अतिथिशाला में विश्राम किया। विश्राम करते समय उसके मन में विचार आया, मूर्ख, यह तू क्या कर रहा है? यूं विश्राम करने लगा तो लक्ष्य दूर हो जाएगा। तू एक अविराम पथिक बन। तेरा काम रुकना नहीं, लगातार आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करना है। यह विचार मन में आते ही चाणक्य उठ खड़ा हुआ। उसने अपना सामान कंधे पर लादा और रात्रि के घोर अंधकार में वहां से चल पड़ा।
आज चाणक्य ने केवल अपने माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, उसने अपने भीतर के कमजोर कौटिल्य को भी अग्नि दे दी। अब उसके कदम रुके नहीं, थके नहीं। उनका एक ही लक्ष्य था, अन्याय का अंत। इसी क्षण से इतिहास में शुरू होती है चाणक्य की नई यात्रा, जो एक साम्राज्य को जन्म देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।